हेलो बच्चों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बिहार बोर्ड कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय नंबर 3 को देखेंगे। 3 में हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलते हैं सीधे हम अध्याय नंबर 3 पर। यहाँ अध्याय नंबर 3 में हमें आज अभ्यास कार्यों को देखना है। अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर है उन सबों को हम लोग देखेंगे, उसका समाधान करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर। प्रश्न में है दिया हुआ क ख ग घ च छ ज। तो इन सभी को हम बारी बारी से हम लोग देखते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, प्लेटें क्यों घूमती है? उत्तर, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्ताकार रूप में घूमता है। इसी कारण से प्लेटें भी धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। प्रश्न ख, बहिर्जनिक और अंतर्जनित बल क्या है? उत्तर, बहिर्जनिक बल वे बल जो पृथ्वी के बाहर सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनिक बल कहते हैं, जैसे अपरदन, निक्षेपण, पवन, समुद्री तरंग, हिमनदी, नदी इत्यादि। उसके बाद है अंतर्जनित बल। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जनित बल कहते हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माणकारी बल इत्यादि। ग, अपरदन क्या है? उत्तर, जलवायु एवं हिम जैसे कारकों या दूतों द्वारा होने वाले क्षय क्रिया को अपरदन कहते हैं। प्रश्न घ, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में जल के साथ महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जैसे यानी ऐसे अवसादों से बने समतल मैदान को हम बाढ़कृत मैदान कहते हैं। प्रश्न च, बालू टिब्बा क्या है? उत्तर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवने अपने साथ बालू को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। जब पवने रुक जाते हैं तब बालू जमा होकर छोटी पहाड़ी बनाती है, उसे बालू टिब्बा कहते हैं। प्रश्न घ, समुद्री पुलिंग का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, समुद्र तटीय क्षेत्रों में समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, जिससे बने स्थलाकृति को समुद्री पुलिन कहते हैं। प्रश्न ज, चाप झील क्या है? चाप झील यानी गोखुर झील। उत्तर, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तब वह टेढ़े में होकर बहने लगती है। समय के साथ झील अपने मोड़ या विसर्ग से कट जाती है, जिससे अलग झील बन जाता है, उसे चाप झील कहते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दिया हुआ है, जो सही है उसके सामने टिक मार्क लगाना है। प्रश्न क, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। इसका आंसर होगा शैल। ख, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। बाढ़कृत मैदान पुलिन, हिमोड। उत्तर होगा हिमोड। ग, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, ज्वलन, बाढ़कृत मैदान। ज्वालामुखी। घ, छत्रक शैलें पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिम नदी में। छत्रक शैलें रेगिस्तान में। च, चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। तो इसका उत्तर होगा नदी घाटी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ एक तरफ जो है कुछ दिया हुआ है शब्द, और दूसरे तरफ भी शब्द दिया हुआ है जिनको हमको मैच करना है, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से। इधर क में है हिमनद, विसर्ग, पुलिन, बलुआ टिब्बा, जलप्रपात, भूकंप। इसको मिलाना है इधर से। तो चलिए मिलाते हैं। प्रश्न क, हिमनद बर्फ की नदी। विसर्ग होगा नदियाँ।
पुलीन समुद्री तट, बालू टिब्बा रेगिस्तान में, जलप्रपात कठोर सनस्तर शैल, भूकंप पृथ्वी का कंपन, क 3 से बर्फ की नदी, हिमनद बर्फ की नदी, विसर्प नदियाँ, पुलीन समुद्री तट, बालू टिब्बा रेगिस्तान, जलप्रपात कठोर सनस्तर शैल, भूकंप पृथ्वी का कंपन। चलिए प्रश्न नंबर 4, कारण बताइए। इसमें है क ख ग घ, तो इन सबों को हम देखते हैं बारी बारी से। तो चलते हैं इसके उत्तर पर। चार, कारण बताओ। प्रश्न क, कुछ शैल छत्रक के आकार के होते हैं। उत्तर, कुछ शैलें छत्रक के आकार के होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवनों के साथ चलने वाले बालू के कण मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों के निचले हिस्से को अधिक घर्षित करते हैं और ऊपरी हिस्से को कम घर्षित करते हैं। इस प्रकार चट्टानों के निचला हिस्सा अधिक घर्षित हो जाते हैं और ऊपरी हिस्सा छतरी नुमा आकार का बन जाता है। प्रश्न 4 का ख, बाढ़कृत मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। बाढ़कृत मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। उत्तर, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बाढ़ के समय जल चारों ओर फैल जाते हैं। जल के साथ तलछटें भी होती है। इन तलछटों में महीन मिट्टी, खनिज, समृद्ध खनिज, लवण, पोषक तत्वों से यह भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं इसमें, जो पौधों को उगाने में काफ़ी उपजाऊ होते हैं। प्रश्न ग, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उत्तर, समुद्री गुफा स्टैग के रूप में बदल जाते हैं क्योंकि जब समुद्री लहरें चट्टानों को घिसकर गुफाओं में बदल देती है, बाद में और अधिक घर्षण से गुफाएं बड़ी होकर मेहराब में बदल जाता है। बाद में और अधिक अपरदन से ऊपर का छत ढह जाता है, तब वह एक स्टैग के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न 4 का घ, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती है। उत्तर, भूकंप एक प्राकृतिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी शक्ति है। जब अंदर से स्थलमंडलीय प्लेटें हिलती है तब एक प्रकार की जबरदस्त और शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकलती है जिससे भू सतह हिलने लगती है, जिससे इमारतें इत्यादि भी गिरने लगती है। तो इसी के साथ प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। आगे कुछ इसके यानी कुछ शब्दावली है जिसको हम लोग देखते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट, ज्वालामुखी, वल्केनो, उद्गम केंद्र फोकस, अधिकेंद्र एपिसेंटर, जलप्रपात वाटरफॉल, चाप झील ऑक्सबोरग। चाप झील को हम गोखुर झील भी कहते हैं, छारन झील भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑक्सबो लेक और कट ऑफ लेक भी कहते हैं। बाढ़कृत मैदान, फ्लड प्लेन, वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी, समुद्री गुफा सी केव, तटीय मेहराव सी आर्क, समुद्री गुफा सी क्लिफ, छत्रक शैल मशरूम रॉक्स, बालू टिब्बा सैंड ड्यून, बालू से बना मैदान लोएस, अपरदन इरोजन, निक्षेपण डिपोजिशन, डेल्टा भूकंप अर्थक्वेक,
विनाश डिस्ट्रक्शन और स्थलाकृति लैंडफॉर्म। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और आगे के वीडियो में हम मिलेंगे तो हम आगे के चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।